मैं प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रत्युषा प्रेजेंट्स। आई होप आप सब परफेक्ट हेल्थ में हैं और बहुत खुश हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी एक छोटी सी पुकुसी सॉरी। क्यों? क्योंकि रूम में काफी अंधेरा है, बाहर बादल एकदम घने बादल हैं, बारिश हो रही है, तो मुझे ट्यूबलाइट जला के इसे शूट करना पड़ रहा है। और जब भी मैं ट्यूबलाइट जला के लैपटॉप में शूट करती हूँ तो कुछ शैडो सा स्क्रीन के ऊपर ऐसे रोल होने लगता है। वो हो रहा होगा, अभी मैंने एडिट नहीं की है, मुझे नहीं पता फाइनली ये कैसा दिखेगा ये वीडियो, लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए छोटी सी पुकुसी सॉरी। अभी मैं पॉइंट पे आती हूँ। सात्विक मूवमेंट नाम तो सुना ही होगा। थंबनेल और टाइटल से आपको जो भी पता चल रहा है वही है सब्जेक्ट इस वीडियो का, सही या गलत। मुझे नहीं पता सही या गलत, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करूंगी और आप खुद ही पता कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। हमारी फैमिली में सभी के मोटा मोटी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ ही रहा है। कोई उतने खास कुछ बड़े प्रॉब्लम्स एज सच तो हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आफ्टर ऑल ये एक लाइफ है, टेम्पररी है ना। और पता नहीं हमने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कॉन्ट्रैक्ट करके इस लाइफ में हम आए हैं, लेकिन हमें ये ब्लेसिंग मिली है भगवान से कि हम मोटा मोटी हेल्दी ही रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे और मैं डर भी गई। ऐसा हुआ तब मैं चाहती थी कि कुछ तो ऐसा मिले, कोई एक मेथड हो जिससे मैं इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मेडिसिन पर डिपेंड करना पड़े, तो मैंने अपनी ढूंढाई शुरू की उस वक्त। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मैंने पढ़े और बहुत से ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे जहां लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं। मैं देखती गई, जानती गई और मैं कंफ्यूज होती गई। और अल्टीमेटली मुझे चाहिए था एक ऐसा रोड मैप, एक क्लियर रोड मैप जिसको मैं आसानी से समझ सकूं कि मुझे अपने रूटीन लाइफ में क्या क्या करना है, मैं फॉलो कर सकूं, ऐसा कुछ। ऐसे में मुझे मिल गया एक वीडियो जो मुझे ले चला सात्विक मूवमेंट के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक क्लियर रोड मैप मिला। मुझे वो रोड मैप तो मिल गया, लेकिन मुझे लगा कि ये सारी ही बातें जो बताई गई हैं शायद मैं इस वक्त फॉलो ना कर सकूं। तो मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से, रूटीन के हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट तो करती हूँ, आगे देखा जाएगा, देखती हूँ कि इससे क्या होता है। तो मैंने उस सारी ही बातों को देख कर समझ कर 20 to 25% ही फॉलो करना स्टार्ट किया। और मैंने क्या देखा? मैंने मैजिक देखी। वो सारे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसको मैंने टारगेट किया था कि वो ठीक होना ही है उसको, वो सारे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ जल्दी ठीक हुए, कुछ थोड़ा टाइम लेकर ठीक हुए, लेकिन ठीक हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको मैंने कभी प्रॉब्लम सोचा ही नहीं। एक मेडिसिन ले लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम जिनको हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, मेरी माँ ने, वो सारे प्रॉब्लम्स चले गए, हमारे मेडिसिन छूटने लगे। ये कोई मैजिक से कम नहीं है। मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया और मुझे एग्जैक्टली कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, वो इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगी, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो मैं अगले एक दो वीडियोस में शेयर करूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। तो क्या मेरे सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? मैं कहूंगी नहीं। क्या रह गया? कुछ सुपरफिशियल सिम्टम्स या साइंस। मैं कहूंगी साइंस मतलब वो विज्ञान वाला साइंस नहीं, साइंस मतलब SIGNS, चिन्ह। शायद ये हेल्थ रिलेटेड होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद ये आए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेरे नहीं है। लेकिन ये जो सिम्टम्स या साइंस जो भी है, ये रह गए हैं, ये बहुत सुपरफिशियल है। जैसे कि एक है डार्क सर्कल्स, आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल। अभी इस वीडियो में आपको नजर आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये डार्क सर्कल्स आते हैं, कभी फेड हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, कभी बिल्कुल चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर से लाइट हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर से जाते हैं। और मैंने नोटिस किया कि ये जनरली तभी आते हैं जब मुझे बहुत सारा काम रहता है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रही थी, मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, शॉर्ट्स बनाने थे, मुझे उनका एसईओ करना था, मतलब टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब बनाना था। फिर एट द सेम टाइम मुझे बैंक भी जाना था, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना था, मुझे सब्जी भी खरीदनी थी। तो ये सब कुछ एक साथ इतने वीडियोस इतने टाइम में बनाना है, लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेट हो रहा है। ये सब कुछ जब हो रहा था, जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था मुझसे, मैंने अचानक देखा, वीडियो बनाते बनाते ही देखा कि डार्क सर्कल्स मेरे काफी बढ़ गए हैं। जब कोई वीडियो बन गया लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट गया, मुझे दोबारा से रीशूट करना पड़ा, उसमें मैंने देखा कि हाँ, ऐसा हो रहा है। कुछ वीडियोस में मुझे वो डार्क सर्कल्स नहीं दिखे जो मैंने बिल्कुल रिलैक्स वे में बनाया, जो शुरुआत के करते वक्त मैंने बनाया था उस वक्त के। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे वीडियोस के आइडियाज आने लगे और भी नए आइडियाज आने लगे, बहुत सारा काम बाकी पड़ गया, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ के भी तो काम है, तब मुझे ये डार्क सर्कल ज्यादा दिखे, फिर ये कभी कम हो गए। जैसे मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाती हूँ, मैंने देखा है कि ये डार्क सर्कल्स मेरे कम हो जाते हैं या तो चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा काम जब मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ, जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, बार बार उसको देखती हूँ, मेरे दिमाग में भी वो घूमता रहता है, तब ये बढ़ जाते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है। और जब मैं छुट्टी मनाने कहीं बाहर जाती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि गायब है। तो ये ऑफ एंड ऑन आता जाता रहता है, ये अभी भी है। ठीक है, मैंने सुना है कि मेरे जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, उनके साथ इनका कनेक्शन है, कभी मैंने सुना था। और क्या है जो रह गया है, इसको कहते हैं ज़ैंथेलाज़्मा या कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप्स। ये क्या है, आप इनको पहचानेंगे अगर मैं बोलूं कि आपके आंखों के इर्द गिर्द कभी कभी लाइट कलर का, येलोइश कलर का कुछ उभार जैसे आ जाते हैं, इनको कहते हैं ज़ैंथेलाज़्मा या कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप्स। मेरे आंखों के ऊपर यहाँ 2 कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप्स हैं, 2 नाक के साइड में है और एक यहाँ है बोलूं या थे बोलूं, राइट आई के नीचे भी एक, वो ज्यादा बड़ा था, मतलब एरिया उसका ज्यादा था। अब मैंने अचानक देखा कि राइट नाक के ऊपर और राइट आई के नीचे, आंख के नीचे जो था, वो गायब हो गए हैं। उसका एक बेसिक लाइट कलर कभी कभी दिखता है, वो गायब हो गए हैं। ये 2, 5 थे, अभी 3 है आंखों के ऊपर और लेफ्ट नाक के ऊपर नहीं है। तो ये क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ही गायब हुए हैं? तो मैं कहूंगी शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इन पर मैंने एक बार 3-4 दिनों के लिए मैंने अप्लाई किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टेक्निक। मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में कभी एक वीडियो में बनाऊं तो बनाऊंगी। और जैसे मैंने वो ट्राई किया, तो मैंने देखा, पहली बार ट्राई करते मैंने देखा कि राइट नाक के ऊपर जो ज़ैंथेलाज़्मा था वो थोड़ा पिंकिश हो गया है, उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन मैं फिर भूल गई और 3-4 दिन वो अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई भी नहीं किया, इनकंसिस्टेंटली बस उतना ही किया था मैंने। अचानक एक दिन मैंने देखा काफी दिनों बाद कि ये 2 ज़ैंथेलाज़्मा गायब हो गए हैं, 3 हैं। तो मुझे लगता है शायद ये जो थे ज़ैंथेलाज़्मा, वो जो गायब हुए हैं, 5 थे, अभी 3 बाकी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से गायब हुए हैं, मुझे लगता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शायद हुए होंगे। ये मुझे लगता है, मेरा विश्वास है। पर क्योंकि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ये गायब होता, तो सारे ही ज़ैंथेलाज़्मा पे शायद एक ही जैसा इफेक्ट होता, सारे ही एक साथ छोटे हो जाते, गायब हो जाते। मैं उतना कुछ जानती नहीं है, मेरी फीलिंग ये कहती है। तो ये अभी भी है, थोड़े तो हैं। देखती हूँ कुछ ट्राई करके, अगर कोई तिकड़मबाजी करके या कुछ ट्राई करके ये जो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर सिम्टम्स हैं, ये अगर चले जाते हैं तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी, चाहे वो ज़ैंथेलाज़्मा हो, चाहे वो डार्क सर्कल हो। और क्या रह गया? और रह गया है कुछ डार्क स्पॉट्स जो मेरे स्किन पे आए हैं। ये मैं कहूंगी कि एज के साथ ये स्पॉट्स आ सकते हैं, तो इसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा स्किन बहुत ही अच्छा रहा, स्पॉटलेस रहा ऑल माय लाइफ, और मुझे स्किन के लिए हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मैंने स्किन के लिए कुछ किया नहीं कभी भी। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लोशन इतना ही था। सनस्क्रीन लोशन भी मैंने बंद कर दिया, फिर एक टाइम आया जब मॉइस्चराइजर भी मैं नहीं लगाती थी, फिर लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कभी नारियल तेल का भी कोई क्रीम लगा लेती हूँ, इसका मैंने कभी कोई केयर नहीं लिया। तो अभी लगता है कि क्या मैं थोड़ा पैम्पर करूँ अपने स्किन को।
देखती हूँ, अगर किसी तरह से ये सब कम होते हैं तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरा इतना मन या इतनी पेशेंस या इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं ये सब करूँ, पर मैं कोशिश करूँगी क्योंकि अभी मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो इसको लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आए होंगे, तो भी वो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे अभी महसूस नहीं होते हैं, जो मुझे पहले महसूस होते थे। मगर ये सिम्पटम्स थोड़े बहुत रह गए हैं। तो इसके बारे में क्या मैं कंप्लेन कर सकती हूँ? तो मैं कहूँगी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने सात्विक मूवमेंट ने जो भी बताया था, वो जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में बताया गया था, उसका तो सिर्फ़ 20 टू 25% ही फ़ॉलो कर रही थी। मैंने 100% फ़ॉलो किया ही नहीं, मैंने 85% भी फ़ॉलो नहीं किया, तो मैं कैसे डिमांड कर सकती हूँ कि ये सब भी नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं खुश हूँ। अगर मैं पूरी तरह से फ़ॉलो करती तो शायद ये भी चले जाते, क्या पता? पर मैंने क्यों पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं किया? क्योंकि लाइफ़ में हमें स्मूथली आगे बढ़ना है। हमेशा अगर हम हेल्थ के बारे में, शरीर के बारे में सोचते रहें और उसके लिए कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, यही मैं अगर सोचती रहूँगी सारे दिन, तो वो सोच ही मुझे बीमार बनाए, वो सोच ही मुझे एक बीमार सोच लगती है मेरे लिए। कुछ लोग ये बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए सारा दिन हेल्थ के बारे में सोचना मैं ये नहीं ले पाती हूँ। तो जो मैं मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, उसको अगर मैं ट्राई करूँगी तो मैं इरिटेट हो जाऊँगी और उसका इफ़ेक्ट भी बुरा ही होगा मेरे हेल्थ पर। तो जितना मैं ले सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ कंफर्टेबली, खुशी-खुशी, उतना ही मैंने किया और उसमें ही मुझे मैंने जितना चाहा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मैजिकल रिजल्ट्स मिल गए। मैंने क्या-क्या किया, किस तरह से मॉडिफ़ाई किया अपने लाइफ़ के हिसाब से इस लाइफ़स्टाइल प्रोसेस को, वो और मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे, वो सब मैं अगले 2 वीडियोज़ में शेयर करूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतना डिफ़िकल्ट है, इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं। बहुत कम से मैंने स्टार्ट किया तो उसी में मुझे रिज़ल्ट्स मिले, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक और बात मैं सात्विक मूवमेंट के बारे में यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैंने ये लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, कुछ खराब सिम्पटम्स भी मुझे नज़र आए थे। वो क्या थे वो भी मैं अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो उस वक़्त मुझे मैं थोड़ी-सी हेजिटेट करने लगी कि फ़ॉलो करूँ, ना करूँ, क्या हो रहा है? तो मैंने अ, उनके वेबसाइट में उनको एक मेल किया। मुझे उनके यूट्यूब चैनल में उनके वेबसाइट का लिंक मिला, वहाँ से मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और मुझे कोई होप नहीं था कि वो रिप्लाई करेंगे भी। लेकिन हफ़्ते 10 दिन के अंदर उनका रिप्लाई आया जिससे मैं और मोटिवेटेड हो गई, मेरा विश्वास कायम रहा और मैंने देखा कि थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे थे वो सारे ठीक हो गए। ये जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल तरीके से मुझे रिप्लाई दिया इसके लिए मैं उनको एक सैल्यूट ज़रूर करूँगी। तो अभी कंक्लूज़न क्या है? सात्विक मूवमेंट सही या मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कहूँगी सात्विक मूवमेंट मेरे लिए तो बहुत सही रहा, तो मैं इनको दूंगी एक थम्स अप। सिर्फ इन्हीं को नहीं, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए इन लोगों को हेल्दी रखने में, लोगों की बीमारियां ठीक करने में काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू ये काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को थैंक्स दूंगी। उन सारे डॉक्टर्स को भी थैंक्स दूंगी जो लोगों में हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं है, थोड़ी सी फूड हैबिट में चेंज कर लो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद ऐसे डॉक्टर से मिल चुकी हूँ जब मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है। इस टाइप की जिनकी एटीट्यूड होती है, जो कहते हैं कि थोड़ा-सा हाँ, वो मेडिसिन के ऊपर भी ज़ोर देते हैं और मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी। तो ऐसे में ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो ये सारे ही लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह की हेल्दी लाइफ़स्टाइल को एनकरेज करते हैं, जो हेल्दी हैं उनके हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उन सभी को मैं बहुत थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी। जैसे मैंने सात्विक मूवमेंट का वीडियो देखा था, उसके पहले मैं बहुत डरी हुई थी, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। लेकिन उनके वीडियो देखते ही मेरे मन में एक सुकून-सा आ गया और मुझे लगा कि मैं इसको ज़रूर फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी। मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलूँगी जो इन आर्टिकल्स पर अपना कमेंट्स देते हैं, इन वीडियोज़ पर अपना कमेंट्स देते हैं, क्योंकि जनरली वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो उससे भी एक आइडिया मिलता है कि ये काम करेगा, नहीं करेगा, एक हिम्मत मिलती है।
तो ये सारे ही लोग मैं कहूँगी कि कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को हेल्दी बनाने में। सभी को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी और सात्विक मूवमेंट डेफिनेटली डिजर्व्स अ थम्स अप। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं और जो भी मैंने किया और जो भी उसका इफेक्ट हुआ वो सब कुछ मैं शेयर करूंगी। आई थिंक वो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। तो आप ज़रूर देखते रहिए प्रत्यूषा प्रेजेंट्स। अभी के लिए टाटा बाय बाय।